अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आपकी मोहब्बत और मुरव्वत के सबसे अव्वलीन हकदार आपके करीब के रिश्तेदार हैं। दो तोहफे ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों को हमेशा दीजिए। एक, मोहब्बत के साथ साथ आपकी तवज्जो, और दूसरा इज्जत। और दो ऐसे काम हैं जो कभी मत करें। नंबर एक, उन्हें परखें मत, और दूसरी ये कि अपना रेडार उन पर सेट करके उन्हें सफोकेट ना करें। यही एक तरीका है जिससे आप सिला रहमी की मिराज पा सकते हैं। आइए इसके साथ ही आज का शो स्टार्ट करते हैं। आपको लेके चलते हैं चौधरी साहब के डेरे पे और देखते हैं आज वहां क्या फैसला हो रहा है। ये हाल है हारून? अल्लाह का शुक्र है। चौधरी साहब, आप कैसे हैं? बहुत करम है मालिक दा। आज हवेली खाली है। पहले इत्थे मैं किहड़े केलियां दे लुंगर रखे हुंदे आ। अच्छा, आज आपका कोई गार्ड, कोई कामा नजर नहीं आ रहा? असल तेन पता भी मैं इन्हां दे कोई जुल्म करदा नहीं। किसे किते वेले चले जांदे आ, मैं फिर रोकदा नहीं। मैं कहना भी चलो जदों मेरा काम हुंदा उदों आ जांदे आ। कल ये है भी शो तेरा देखदा रोज। अच्छा, हमारा शो आपके लबों पे मुस्कुराहट बिखेरता है। ओह ही तां चंद घड़ियां हुंदियां जिहड़ियां मुस्कुराहट हुंदी। उसमें सबसे अच्छा तुम्हें कौन सा फनकार लगता है? नहीं, माशाल्लाह सारे ही अच्छे है। तू भी बेहतर होने की कोशिश कर। बाकी है भी होर घड़ी नूं इत्थे रौनक लग जानी। अच्छा, ओ मेरे घर च कौन है? क्योंकि चौधरानी नहीं है। चौधरानी है नहीं। और आपकी औलाद? ना, अल्लाह ना करे भी औलाद क्यों नहीं है। माशाल्लाह दो बच्चे है। अच्छा, एक बेटी है एक बेटा, दोनों बरूने मुल्क पढ़ते हैं। वाह वाह वाह। देखिए यार, ऐसे होने चाहिए सारे चौधरी। मैं कह रहा जिस दिन वो आ गए थे मैं काया पलट देनी है सारे इलाके दी। आपकी इस पूरी गुफ्तगू में जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है कि आपने ये कहा है कि जिस दिन वो पढ़ के वापस आ गए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। देखना तू हुण पढ़ के तो केड़ा काम कर रहा है, को तेरा बनदा सी। ये अल्लाह दा देखो ना, हुण तेरे मां प्यो ने कोई थोड़ा पैसा तो नहीं तेरे ते लाया। जी जी। वो भी सोचते होने भी किते कोई जज बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बड़ा बंदा बन जाए। जी। उन्हां दी उम्मीदां ते तू फेर ता पानी कोई तो उन्हां दी ख्वाहिश पूरी करना। चौधरी साहब, कोशिश कर रहा हूं कोशिश। आ इत्थे लैके ते मजमा जिहा तो सारी दिहाड़ी भंडपणा हुंदा। अज नहीं बचदा मेरे हथों, देखांगा मैं किद्दां बचदा वा। मैं ओनू राफल कित्थे आ मेरी? चौधरी साहब, ये क्या था? खुदा जाने आज तो बहुत तत्ता। और मैं नहीं छड्डना अज नहीं बचदा मेरे हथों। चौधरी साहब को भगा दिया तुमने। और मैं तो गामे की गल करदा वां। और चौधरी साहब आ जाए, ये गामे की बात कर रहा है। की होया काका? और गामे नू नहीं छड्डना मैं। तुसीं काहदों भजदे? इत्थे जे तू उधर नु गया उदों तेरे मुंह च गामा क्यों नहीं निकलिया? और चौधरी साहब, मैं नहीं ओनू छड्डना। मेरे रस्ते दी दीवार ना बनो अज। और पीछे आ जाओ। मैं जी तेन कहना भी लंघ जा। मैं चौधरी साहब पीछे आ जा। तुसीं तू इत्थे खड़ो, मैं तेन गामा लिया के देना, इत्थे मार ला। और मैं नहीं छड्डदा इनू अज। चौधरी साहब, रखा किधर चला गया मेरी बंदूक लेके? फिक्र काका आ जांदा, गामे नु मारन गया। यार ये, और तुमने अपनी बंदूक उसे दी क्यों? सर मैं मुंह धो रहा सी, बंदूक ले गए। तो तुमने बंदूक अनअटेंडेड छोड़ी क्यों? मैं हाथ च फड़ी सी। तो तुम मुंह कैसे धो रहे थे? टूटी थले मुंह रख के। यार ये क्या तरीका है मुंह धोने का? टूटी दे थल्ले मुंह धो रिया ते किसे हिसाब किताब ना आ कारतूस नहीं धुलदे। जाओ जाके पता करो किसी को गोली वोली ना मार दे वो। ओ भाजी जाना ही पैना है। लाइसेंस से चौधरी साहब दे नाम। Oh my तो कोई वादा घाटा हो गया, चौधरी साहब ते अंदर हो जाणगे ना जनाब। चौधरी साहब, और रब दा वास्ता सानू किते लगा लो। चौधरी साहब सानू लगा लो। तुहाडे कोल इन्नी जगह किते लगा लो। इधर आ गया, इत्थे बैठो। ओ जनाब, असि पिंड दे भंड है जी। भांड ये जो जुगते वुगते लगाते हैं चौधरी साहब? नहीं जी, ये पौधे शौधे जेड़े लाउंदे आ। इधर बैठो आगे। मेहरबानी। भला हवे। नहीं जी, कुर्सियां ते बहु काका, कुर्सियां ते। नहीं चौधरी, असि तेरे गिट्टियां गोड्डियां च बहना। उत्ते कुर्सियां ते बहु। ना जनाब, असि भंड लोग आ, असि कुर्सियां ते बह सकदे आ। काका बह जा, बड़े बड़े बह गए कुर्सियां ते। अबे यार भरा वेख लो मेरा जिवें बरंजी दा किल हुंदा है। और फिड़े मुंह तेरा। यार उसके हाथ पे मारो कि मैं उड़ के चला जावां। चौड़ी पै रहा जेड़ी चीज तेनू नेड़े पैंदी ना मारी जा। साहब, असि नौकर थाड़े वड्डियां दे। तू रहन दे। की होया? जो तेरी हालत है बाद चो घंटा मैनू तेन घुटना पैना। भरा मेरा देख लो सड़िया कागज हुंदा है। लख लानत है। यार चौधरी साहब को मारी जा रहे हो यार तुम लोग। चौधरी हथ इंज करदा है। हुण इनू इधर लिया, दो इधरों करा ते ए बराबर कर। अच्छा ऊपर बैठे जी, चौधरी साहब पसंद नहीं करते। मैं नहीं इन्हां चीजां नूं पसंद करदा।
ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ। ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ, ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਕੁੱਲਾ ਇੰਜ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਣ ਚੱਲਾਂ। किसे कह रहे हो? एक मिनट, मैनू कह रहे यार चौधरी साहब मुझे अच्छा नहीं की लगा। मसला की तरह मैंने समझा तो सही। मुझे अच्छा नहीं मैं लगा। हवेली बेच जावा क्यों? भाई को इत्थे मैं हवेली लावा तू बेच, खाना लावा तू बेच, खुसरे बन जाइए तू बेच, तेनू घर नहीं रखदे घर वाले। अच्छा मैं तेरे को मशवरा दूं, क्या? तू एक दिन ये सोचना ना हमें जी जी मेरे तमाम सेगमेंट के मसले हल हो जाएंगे। तो मां हफ्ता इतवार तू शो घर बह के देख, ये साडी जिम्मेदारी है। तेनू बुरा लगे सानू घरों गाला कड्डी। क्या देख रहे हो? लख लानत एडी हवेली ते, क्यों? ਕਿਆ कहने? साडे को घुट चाह है नहीं। और मैनू फड़ा, मैं भी तेन 4 जुगतां करा। ਜੇ 5 ਕੀਤੀਆਂ मैं तेरे दंद ਕੱਢ देने। सुभान अल्लाह, पेंट कोट तू इंज पाया जिवें वसीम बदामी दे वलीमे ते आया है। हाय हाय, ऐनक इंज लाई जिवें बच्चों का अमर लियाकत हुंदा है। जेब च रुमाल इंज पाया जिवें खमीरियां रोटियां लैन आया है। ओए ये किसको कह रहे हो? चले छोड़े जिसको भी कह रहे हैं वो। क्यों छोड़े? ये साडी हो रही हुंदी उदों तां बताउण चढ़ाउण दिया। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜੁਗਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। की कीती है? क्यों मारन चढ़े हो? हाँ कोई वजह होगी ना। ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤਾਂ कर बैठा मैं। ये तुम्हारा ख्याल है या तुम्हें यकीन है? मेरा ख्याल है कि किसी और का, मुझे मारता कोई और। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜੀ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚਵਲ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰੱਖਾ। किसकी बंदूक? मुझे बात समझ नहीं आई। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੂਕ, ਉਹ ਖੀਰ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਵੇ। ਪਾਲਕ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। आमीन आमीन। ਹੁਣ ਥੱਥਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੋੜੋ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ, ਛੋੜੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਵਲ ਜਿਹੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜੇਟ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਗੰਨ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਪੀਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੱਟੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਵੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਲਾ ਡਕਾਰ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇ। ये फीकी जुगते लगा के आए हो। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? जी अल्लाह का शुक्र। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। अच्छा ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੀਦਾ ਜੀ। इन्हां दी खाला तां कुछ भी नहीं। चौर साहब, चौर साहब, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਬੈਲਡਾਂ ਪਾ, ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਡ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਉਹ ਆ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। चौर साहब रखिए तो मैनू पता लग गया जी। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਾਕਾ? ਉਹ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੈ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। ਵੱਡੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੌਧਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਬੁਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਘਬਰਾ। ਉਹ ਆ ਗਏ। ओए पंडो नसना ना। ਓਏ ਆ ਬੈਠੇ ਲਾਲਾ ਸਾਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਓਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬੇਵਾ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ? ਓਏ ਕਸੂਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਰੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੋਰ ਖੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਬੈਠ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਵਾ ਦੇ। ਚੌਰੀ ਆਕਮ ਬੰਦੂਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਹਿਸ ਆ ਹਾਕਮ। ਓਏ ਸਬੈਦ ਹਾਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਮੀ ਕਾਕਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਇਧਰ ਛੱਡ ਬੰਦੂਕ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਧਰ ਆਓ। ਭਾਈਓ ਕਾਕਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੁਣ ਕਮੀ ਵੀ ਚੌਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਹਾਕਮ। ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮੀ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੈਠੋ ਕਾਕਾ। ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਰੋ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜੇ, ਉਹ ਸਾਬਣ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵਾਓ ਪਹਿਲੇ। ਭਾਈਓ ਕਾਕਾ ਬੈਠ। ਚੌਧਰੀ ਹਾਕਮ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਮੀਓ, ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਕ ਟੰਗ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਾਂ। ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੱਸੋ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਕੁੱਕੜ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਸ ਚ ਖੜੋਤੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਚੌਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। वरना ਵਰਨਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘਰੋਂ ਹੀ ਇੰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿ ਪਏ ਸੀ? ਓਏ ਟਗਾ ਟਗਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਓ ਕਮੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਓਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਕਲੇਜਾ ਕਿ ਭਰੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। अच्छा बताइए हुआ क्या है, वाकया तो बताइए। ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਰੱਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ। क्या देखा है आपने? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਨਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਡਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?
चौधरी निजाम मेरे पैरों थल्लों जमीन निकल गई, मेरे सिर ते आसमान न डिग्या जो मैं वेख्या। इस कमी नूं पुछ ये पिंड दे लारी अड्डे ते खलो के साडी भैन नाल की गल्लां कर रहे सी। अज मैं भैन नूं भी गोली मार देनी है ते इस कमी नूं भी। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ 10 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ओए बक ना कमियां, मन्नू चौधरी निजाम दा मुंह मार रहा है। इते हुण तक तेरी लाश इत्थे पई होनी। चौधरी हाकम जेड़ी गल करनी है अपनी जगह ते बैठ के करनी, मुंह नाल गल करनी, इत्थों भाई इत्थे कोई ना होवे। ओए कमियां समझ कि तेरे साडे दरमियान च सिर्फ है चौधरी दीवार है। ਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। कोई नहीं करो गल। चौधरी मेरी अख च उतरिया खून वेख। ओए कमी मैं नहीं छड़ने। नहीं ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਅੱਜ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ओए दबा दियो इस पग नूं ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੋ। ਓਏ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਜ਼ਖ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਪੱਗ। दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज्जज नहीं होता। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਬਸ਼ਾਰਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। अच्छा जी, आप फजूल बात कर रहे हैं, आप पता नहीं क्यों गोली मारना चाह रहे हैं जब आपने बात अपने कानों से नहीं सुनी। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰੂਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਹਾਕਮ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੁਕੀ। ਔਰ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੈਠੋ ਚੌਧਰੀ ਹਾਕਮ ਸਾਹਿਬ। चलो बैठो बैठो। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਓ ਨਹੀਂ 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 ਇਹੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ। हारून साहब, ये मामला कुछ और लग रहा है, कुछ फिशी है। ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि जिसका इतना बतंगड़ बना लिया इन्होंने। आपकी बात ठीक लगती है कि जिस कदर ये तैश में आ गए हैं सिर्फ इतनी सी बात पे कि इन्होंने उसकी बहन के साथ क्या बात की है, ये अपना कोई और गुस्सा निकालना चाहते हैं या इन पर या अपनी हमशीरा पर। और हारून हर हालत में ये बहुत ड्रैकोनियन किस्म के लॉ है कि आप अपनी बहन को मार देंगे या आप इनको मार देंगे। भाई किस हक पे आप इनको मार सकते हैं? देखो, राइट, किसी की जान लेना ये हक सिर्फ रियासत को हासिल है, वो भी चंद सूरतों में, या तो उसने कोई नाहक कत्ल किया हो या जो और कवानीन जहां पे इजाजत देता है। किसी आम आदमी को तो इजाजत ही नहीं है, तुम तो थप्पड़ नहीं मार सकते किसी को। आ जाओ जी, आ जाओ। चौधरी साहब आ गया जी। हाँ जी हाँ जी। बैठो काकी। चौधरी साहब। वाल सलाम काकी, बैठ मेरी थी, बैठो। अच्छा, आप में से इनकी बहन कौन है? मैं साड़ियाँ तो दो में ही है जी। जी, क्या हुआ, क्या था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं तो कॉलेज जा रही थी इसके साथ। हारून साहब, हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 1000 खवातीन गैरत के नाम पर कत्ल कर दी जाती हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ऑनर किलिंग में ऑनर कहाँ है? इसमें कोई ऑनर नहीं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम वो काम कर रहे हैं जो खुदा के करने वाले काम। जी। हमें भूखे को खाना खिलाना चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हर इंसान का जज खुदा है, उसके लिए रोजे आखिरत मौजूद है। होता ये है कि इस तरह के कत्लों में जो मुदई होते हैं वो वालिद होते हैं या वालिदा होती हैं या भाई होता है खुद, तो वो माफ कर देते हैं, तो मुजरिम बच के निकल भी जाते हैं। इसमें चाहिए स्टेट को इन्वॉल्व हो। स्टेट को ऐसे कवानीन बना देने चाहिए कि अगर किसी की जान जाएगी तो बाप, भाई, बेटा, माँ कोई माफ नहीं कर सकता। अगर थोड़ी गल लंबी है तो मैं इन्होंने पेशी दे दूँ। पेशी दे ना दे चौधरी, मेरे दोवें मुजरम तेरी हवेली च ने, ए मैनू फड़ा ताकि मैं गोली मार के अपना इंतकाम ठंडा कर सका। चौधरी हाकम, जब तक ये गल साबित नहीं हो सकती इन्हां दोनों ने मैं हवेली चों बाहर नहीं जान देना, बल्कि आज तो बाद ये तेरी भैन वाली कुड़ी ये भी दोनों हवेली च रहणगियां। ये बिल्कुल दुरुस्त आपका कदम है। आप अथॉरिटीज को फौरी मुतला करें कि इस बच्ची को जान का खतरा है और कोई मजिस्ट्रेट साहब इसको दारुल अमान या अपनी हिफाजत में लें, अपनी कस्टडी में लें। फैसला मैं बड़ा कर बैठा, जान नू मेरी नू भी खतरा है। चौधरी साहब, इसके भाई इसको सिर्फ इस वजह से मारना चाहते हैं क्योंकि इनको इसकी जायदाद चाहिए। स्कूल मास्टर नहीं है, अपने कम ना कम रख, ये साडी इज्जत ते गैरत दा मामला है। चौधरी साहब, जब से मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ है हर छोटी छोटी बात पे मुझे मारने की धमकियां भी देते हैं ये। जिन्नी खे पवा सकनी है साडे सिर च पवा,
इन्नी तालीम का कितरी बीए तेरा बीए साढ़े लिए अजाब बन गया जे तू के एहो जे चंद चढ़ दे ते फिर तेरे बरासी नाल ब्याह कर ले ओए उधर हाथ कर मेरे हल कर सारी चार जुगता तू ही कर लेना मैं इसलिए क्या ਇਹ ਹਾਕਮ ਬਰਾਦਰ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ क्या ਵੀ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਕਮ ਬਰਾਦਰ ਬੁਲਾਏ ये फैसला हो चुका हाकम ये तेरी भैन भी इसे घर च रहेगी जब तक ਇਹਦਾ फैसला नहीं ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਹਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ बस चौधरी तू एदी जंग सदनी ते असी एदी जंग डकनी और कमियां जिन्नियां जंगा मंग सकदा मंग ले ए वैर मैं लवा ही लवा ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਜਾਂ ਧੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गब्बर मेरे बाजू वापस कर दे मैनू शदीद खारिश होन डई यार ये साला जो इस तरह हसदा ना पूरी रेड़ी खा जांदा है वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, क्या खबर है आज? खबर है कि गब्बर सिंह बनकर ड्यूटी करने वाला पुलिस एहलकार मुअत्तल। पिछले दिनों जब इंडिया में कोविड की वजह से लॉकडाउन था तो वो लोगों को ये तलकीन करता था मेगाफोन पे कि घरों में रहें, तो उसके लिए वो डायलॉग्स यूज करता था गब्बर के कि कोस कोस दूर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है, साथ अपना इंस्पेक्टर कह के नाम लेता था। गब्बर मेरे बाजू वापस कर दे मैनू शदीद खारिश होन डई यार ये साला जो इस तरह हसदा ना पूरी रेड़ी खा जांदा है नए आदमी थे तू अन्ना गिन ला बसंती वे की है इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अन्नी दिया पहले गौर कर तेरे अगे है गब्बर ओ की तेनू तकलीफ की है पुत्र मेरी जगह तो वैक्सीन लवा लेगा ए सांबा की आना है तेरी वजह तो मैं पूरी फिल्म च मुंह हथ नहीं धोता बसंती वे की है मरे इन कुत्तों के आगे मत नाचना। मरे मैनू तो नचना ही नहीं आंदा। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਸੰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ लग गई भुख फिर भुख लग गई उन्हें ਉਹ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਅੱਜ जब 50-50 कोस दूर बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा गब्बर तेरा फीडर ले जाएगा अरुण मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है मैं 2.5 लाख की नौकरी मेरी सियास गब्बर की वजह तो मैं नहीं कर सकिया। क्या नौकरी थी वो? रात फतेह अली खान साहब के नाल कुआली की ताड़ी मारिया करनी ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜੇਬ ਲਵਾ ਕੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ वाह जी वाह माशाल्लाह बड़ी बैकरी का चूहा हुंदा है तमीज करो ठाकर के सामने परसों गुड्डी फड़ी लाई नहीं गई मुंह च डोर लैके बैठा रहा अं करे तो होर उत्ते चढ़ गई ਠਾਕਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਇਹ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਰਦ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣ सलीम तो गोगा च लगा गरीब घर दी बिल्लियां ने ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਚੌਲ ਪੱਕੇ ਆ तू तो शोले ते स्टार च नहीं सी मर गया ट्रेन तो डिग के बसंती तेनू की बीमारी है? मत नाचना इन कुत्तों के आगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ अच्छा, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ भला क्यों कहना इन कुत्तों के सामने मत नाचना क्यों? इन्हें आप नचना है ਏ ਸਾਂਬਾ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ लगता गब्बर ते घर व्याया भी ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੈ और मैं तेरा लोन खाता सरकार ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੋਨ ਖਾਦਾ लेकिन सर इस फिल्म ने बिजनेस बहुत किया शुरू में ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। अच्छा जी जी हाँ, ये कई दिनों तक सिनेमा में लगी रही और 4-5-6 लोग देखने आते थे, लेकिन जब लोगों ने वर्ड ऑफ माउथ के साथ बाहर जाके बताया कि भाई ये तो बहुत शानदार फिल्म है, तो तब ये फिल्म हिट हुई और फिर कई साल तक कुछ सिनेमाज उनको नई फिल्म खरीदनी नहीं पड़ी, इसी फिल्म के साथ उनके हाउस फुल रहे।
हारून कई फिल्म ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ एज वेल होती हैं, जैसे हम लोगों ने एक दफा जिक्र किया था वर्टिगो का, जी हाँ। कि अगर हम शॉशैंक रिडेम्पशन की बात करें तो जब रिलीज हुई थी तब तो वो हिट नहीं थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत ज्यादा हिट फिल्म्स बनी। अच्छा ये ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦਾ ਗੱਬਰ ਹੈ। बसंती ओहो की बन गया? इन कुत्तों के आगे मत नाचना। ਇਹਨੇ ਬਸੰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਆਪ ਨੱਚਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ। वो क्यों? ਬਸੰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚਿਆਂ ਕੋ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ इन कुत्तों के सामने। फिल्मों के जो डायलॉग्स मशहूर हुए, मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा किसी फिल्म के डायलॉग्स हिस्ट्री में मशहूर नहीं हुए। मोगेम्बो खुश हुआ भी बहुत मशहूर हुआ था। जी। अच्छा मैं ये देखता हूँ कि मोगेम्बो और गब्बर ये दो ऐसे विलन्स हैं जो बच्चों में भी यकसा मकबूल हैं। जी। ਰਾਮਪੁਰ ਕੇ ਬਾਸੀਓ कोई सौदा सूदा मंगाना तो दसो, गब्बर शहर चला है। ਰਾਮਪੁਰ ਕੇ ਬਾਸੀਓ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਾਮਪੁਰ ਕੇ ਮਰਾਸੀਓ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ। वैसे इस गब्बर से डर नहीं लग रहा, ये क्यूट लग रहा है। अच्छा गब्बर मुझे वो भी क्यूट लगा था। हाँ। यार उससे भी नहीं लगता, जिस तरह की बातें और हरकतें करता है। ਅੱਛਾ ਵਰਦੀ ਉਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। कितना इनाम रखे है सरकार हम पे? सरदार 2500। ਇਹ ਗੱਬਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਗੱਬਰ ਦੀ ਪਿੱਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਐਸੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਗੱਬਰ। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उनका नाम था मिरिंडाजो। ਇਹਨੇ भी कुछ खाता होना। नहीं ये खाता नहीं था, अच्छा शुक्र है। ये पीछे ये अपने जिस्म से सुलाखें और तलवारें गुजार लेता था। सीधी तलवार अपने सीने से गुजार लेता था, सरिये गुजार लेता था अपने जिस्म से। ਟਰਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी हमारे साथ फाज जावेद मौजूद हैं, एक शानदार सा गाना हमारी रिक्वेस्ट पे हमें सुनाएंगे। आइए इनसे गाना सुन। जे जाना सी छड़ जान सुती नू एक पल भी ना लम्मी पैंदी नींदर नाल मैं प्यार न कर दी ते मेरी जान ना दुख सहंदी। भुल जान सब हम दुनिया दे भुल जान सब हम दुनिया दे भुल जान सब हम दुनिया दे जिन्हों प्यार करा जे नाल होवे भुल जान सब हम दुनिया दे भुल जान सब हम दुनिया दे। असवाग मुसाफिरा टुर जाना महफिल रवे सदा बाद तेरी असवाग मुसाफिरा टुर जाना महफिल रवे सदा बाद तेरी हुन रब तो मौत मैं मंगदा वा जिंद गमा तो होवे आजाद मेरी एवें एक दो अथरू सुट
सुट लई तू एवें एक दो अथरू सुट लई तू कित तैनू जे मेरा ख्याल होवे भुल जान सब हम दुनिया दे भुल जान सब हम दुनिया दे सौ प्यार तेरे दी हिजरंदर हंजू एक भी अखियां चो डुलना सौ प्यार तेरे दी हिजरंदर हंजू एक भी अखियां चो डुलना असा प्यार दिना दी लाज रखनी मुंह आखना नहीं दिलों भुलना नहीं मौत चंगी है उस दी जिंदगी तो मौत चंगी है उस दी जिंदगी तो कदी पूरा न जिसदा सवाल होवे भुल जान सब हम दुनिया दे भुल जान सब हम दुनिया दे वाह। अच्छा जी, अब हमारा सेगमेंट है हैरत कदा। वाव नहीं है, हैरत कदा है। वाओ हमारा दूसरा सेगमेंट है। ये इंग्लिश का वाव। वाव। अच्छा वो भी इंग्लिश का वाव है। अच्छा सर, हैरत कदा में क्या आया? अल्लाह अल्लाह करके जी हैरत कदा है। मैं तो किन्ने दिनों दा परेशान हाँ, सुता ही नहीं। क्यों जी? ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਧੌਣ ਲੱਭੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ? अच्छा जी, 1772 एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे की खुसूसियत ये थी कि दूध तो वो पीता था जैसे बच्चे पीते हैं, लेकिन जब उसके कुछ दांत वांत निकल आए तो उस वक्त जो फीडर्स होते थे या पिलाने के लिए जो चीजें होती थी, कोई भी दूध वगैरह, वो प्लास्टिक की नहीं होती थी, शीशे की होती थी। बिल्कुल। वो साथ फीडर भी खा जाता था। हैं? ओहो, शीशे का? कांच का? जी। लेकिन फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती थी। उसको कोई खिलौना देते थे, वो खिलौना भी खा जाता था। एक दिन तो रात ਨੂੰ अम्मी ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, अम्मी खा गया। अच्छा, प्लास्टिक पे तो फिर भी इंसान कह सकता है कि चलो चबा ली होगी उसने जी हाँ। प्लास्टिक, लेकिन शीशा कैसे? आप शीशे की बात करती हैं, जो घर में लोहे की चीजें पड़ी होती थी, चम्मच, वो चम्मच खा जाता था। इतना भूखा बच्चा तोबा। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ऐसी ऐसी चीज खा रहे हैं। वो ऐसी ऐसी चीजें खा जाता था, वो तो लकड़ी का फर्नीचर खा जाता था। खुदा दा ना पाजी। सर मैदे की जगह तो शापर बनने से खाने की चीजों के अलावा बाकी सब कुछ खा गया वो। जी, वो नहीं, खाने की चीजें भी खाता था। वो इतना खाना खाता था कि घर वालों ने तंग आके उसकी एपेटाइट से उसे घर से निकाल दिया। आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले के जो लोगों ने बिल्लियां या कुत्ते पाल रखे थे, वो उस बच्चे को देखते तो भाग जाते थे, क्योंकि वो कई लोगों की बिल्लियां खा गया था। बिल्लियां दौड़ियां जाती थी, भागो आतंकवादी आ गए। हुआ ये कि जब उसने ये देखा कि मेरा खर्चा तो बहुत ज्यादा है, अब घर वालों ने भी निकाल दिया है, भूख मुझे बहुत ज्यादा लगती है, तो उसने ये किया कि आर्मी में चला गया। मुखालफां दी फौज खा गया। पहले महीने उन्होंने कट दिया। क्यों जी? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਕ ਖਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਫੜਿਆ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? कैसे? ਉਹਨੇ ਡਕਾਰ ਲਿਆ, 2 ਗੋਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਿਆ। ये फौज में चला गया कि शायद यहाँ मेरा खाना पूरा हो जाएगा, लेकिन फौजियों ने भी जब देखा कि 8 लोगों का खाना ये अकेला खा जाता है, और उसके बाद रात को आर्मी के जो डंप्स होते थे वहां जाके कूड़े में भी खाना ढूंढता रहता। वाह वाह, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। और उसका वेट कितना था? 47 kgs ओनली। What? बस मैदा खराब है ना कि वो हर चीज खा रहा है, हजम हो रही है। उस हजम नहीं हो रही ना, हजम हो। और जहाँ किथे रही है आगा साहब, बात ये है कि जो लोग खाते हैं और मोटे हो जाते हैं, उसका मतलब ये है कि उनका स्टमक ठीक है, वो ग़िज़ाइयत निकाल रहा है। जो खाते भी बहुत ज्यादा है और मोटे नहीं होते, बीमार तो वो हैं। दरअसल ये एक ईटिंग डिसऑर्डर ही होता है जिसे पाइका कहते हैं। जी हाँ, और ये एक बीमारी जो उस शख्स को बीमारी थी, उस वक्त तो खैर साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, लेकिन इस बीमारी को कहते हैं पॉलीफेजिया। ये बीमारी ऐसी होती है कि आदमी कोई भी चीज देखता है तो उसका खाने को दिल करता है। बहुत से लोग हैं कच्चे चावल खाते हैं, जी, एडिक्शन की तरह खाते हैं वो,
उसके बगैर वो रह नहीं सकते। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਬਹੁਤ ਕੱਚੇ ਚੌਲ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲੀ ਖਾ ਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇੰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ कैसे? भाई ऐसा करे एक बेड बना दे डबल बेड और देसी घी और स्पाइसी कर दे जरा। अच्छा, आप बेड की बात करते हैं। एक साहब हैं फ्रेंच, मिशेल लोटिटो, वो पूरा हवाई जहाज खा गए हैं, पूरा सेसिना 150 खा गया वो मुसाफरों समेत। 55 साल हो गए हुण तक उन्हें लैंड नहीं किया अजे। और भाई जमीन पे खड़ा था वो खा गया है। उसको 2 साल लगे पूरा जहाज खाने में। पता ही नहीं सी लगना कि उन्हें जहाज खादा कि नहीं खादा। अच्छा। वो एक एयर होस्टेस थी, गुत मार रह गई। यार उसने स्टाफ समेत थोड़ी खाया है, आपका ख्याल है वो क्रू भी खा गया साथ? हारून साहब, इस शख्स को भी ईटिंग डिसऑर्डर था। जी ऑब्वियसली। और ये तो इतना शौकीन था कि ये जो आप शॉपिंग करने जाएं तो ट्रॉलीज होती हैं जी, ये वो भी खा जाता, ये चीजें खाता था, साथ रैपर भी खा जाता। ज्यादा भूख लगना भी एक बीमारी है वैसे। मैंने भी बताया, पॉलीफैजिया उसका नाम है कि आप कोई भी चीज खाने वाली देखें आप रह नहीं सकते उसको खाए बगैर। बल्कि अगर नहीं भी खाने वाली, कुछ लोगों को इतनी अच्छी खुशबू आती है साबुन से कि वो साबुन खाना शुरू कर देते। उनका नाम था मिरिंडाजो। इन्हें भी कुछ खादा होना? नहीं, ये खाता नहीं था। अच्छा, शुक्र। ये अपने जिस्म से सुलाखें और तलवारें गुजार लेता था। सीधी तलवार अपने सीने से गुजार लेता था, सरिये गुजार लेता था अपने जिस्म से। ट्राले साइकिल मोटरसाइकिल एक मेरे ते विचों दी बरात लगा दी कहता। मेरा ख्याल है कि वो ख्याल रखते होंगे कि ऑर्गन्स को टच ना करें। एग्जैक्टली। वाह, देखा, ये होती है इंटेलिजेंस। वाह। तो फिर वो मरा कैसे? 1948 में उसने एक सुलाख अपने मुंह से गुजारनी थी तो वो अंदर चली गई, उसने जाके अंदर पूरा जिस्म डैमेज कर दिया। चलिए ये भी ख्याल रखा जाए कि ऑर्गन्स को टच ना करे, लेकिन पेन तो होती है ना। देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पेन ही नहीं होती। अल्लाह ताला ने उनके दिमाग में जो पेन का फीलर है वो रखा ही नहीं होता। और आपको पता है, ये बहुत खतरनाक बात है कि आपको दर्द ना हो। दर्द एक बीमारी नहीं है, दर्द इशारा है एक बीमारी की तरफ, आपको मुतनब्बे करने का सिस्टम है। देखिए, अगर आग में हाथ है, वो जैसे ही जाता है आपको फील होता है, पीछे कर लेते जी। अगर आपको ना फील हो तो फिर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको जलन का एहसास होता है, दर्द का एहसास होता है। इससे आप ये देखें कि ये हो क्यों रहा है। इसी तरह आज भी जर्मनी में और जर्मनी के आसपास जो इलाके हैं वहां पे एक मुकाबला होता है सालाना। वो सालाना मुकाबला क्या होता है कि जो आपकी मिडिल फिंगर है, उंगली खींचने का मुकाबला होता है। लो माशाल्लाह, भी बड़े तकलीफ दे मेले देखे। तो वहां पे मुकाबला होता है, 150 के करीब खिलाड़ी हर साल वहां जमा होते हैं। बवेरिया एक जगह है वहां पे, और वहां जमा होके एक दूसरे की उंगली खींचते हैं। पटाखे कट दे। आके नहीं उंगली काट दे पुत। अच्छा, उंगलियां निकल जाती हैं उसमें, जाहिर है। लेकिन वो पूरा साल अपनी उंगलियों की और अपने हाथ के मसल्स की इतनी प्रैक्टिस करते हैं और ऐसी खुराक खाते हैं कि वो उंगली इतनी जोर से खींचते हैं कि अगर आप वो मुकाबला कभी हम चाहेंगे, प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि वो यहाँ तस्वीर उसकी दिखाएं, उसमें वो बिल्कुल लीन बैक हुए होते हैं और पूरे जोर से एक दूसरे की उंगली खींच रहे होते और जरा 10 के मेले अटेंड करता ना जी, एडी उंगल हो जाती है। यार ये कैसे हो सकता है? इन कर पावे जेड़ा सिगरेट लाया होता उन्हें। इससे बेहतर है कि वो रस्साकशी का मुकाबला कर लें। ये तो अजीब सी गेम है। अच्छा, ये बहुत पुरानी ट्रेडिशन है उनकी, ये गेम खेलने की। इंग्लैंड में एक मुकाबला होता है, हर साल होता है डर्बी शायर में। भाई तुम पढ़े किड़े वेले तुम मुकाबले ही देखते रहे। अच्छा, ये भी पूरी एक स्पोर्ट्स है। यकीन करें सरदार साहब, जब लोग वहां पे हिस्सा लेने आते हैं, साथ उनके कोचेज होते हैं। अच्छा, वो मुकाबला ये है कि जी पैर के अंगूठे लड़ाने हैं। सारा टूर्नामेंट तो पहला बोलते होने। क्या बोलते होने टूर्नामेंट से पहले? वो कहते होने यार मुकाबला तेरा टूर बड़ा है। वो कहते होने यार मुकाबला आ रहा, मैं अंगूठे लिए देसी घ्यो लैन जा रहा। अच्छा, आ जेड़ा बंदा नहीं कोल एज करके बैठा, जी जी, सिर्फ इन्हां दी गल सुनन आया सी, पत्थर हो गया। और बेचारे ने इन्हां गल्लां तो मुंह उधर नु यार ये हटदा ही नहीं। हैरत कदा तो पहला चंगा भला सी, बस एक दो सेगमेंट सुने बुत बन गया। चाहे हो जे ज़हीन आदमी जेड़ा ना किस दिन शो करते करते ना तंग आ गया, बटन दबा लो, मैं अपनी दुनिया में जा रहा धनशर के बंदे दा गिनीज बुक च नाम हुंदा है। वो क्यों? इमोशनल अख चो वाल काट लेंदा है। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।